साथियों, किसी ने बहुत सच्ची बात कही है। जिंदगी को बदलने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। अगर जिंदगी बदलनी है तो खुद उठो, जागो और खुद ही बदलो। और आज का ये वीडियो इसी बारे में है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा कि अब साल लगभग खत्म हो रहा है, बस लगभग 1 महीना बचा है। क्या 1 महीने में या जो बचे हुए दिन में इनमें कुछ बदला जा सकता है? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस बचे हुए समय में ईमानदारी से खुद पर काम कर लेते हो तो अगले 6 महीने, अगले 1 साल की डायरेक्शन आप आज ही तय कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन एक बात साफ तरीके से समझ लीजिए, 1 महीना काम करके 6 महीने अगर सो जाएंगे तो सब कुछ बेकार है साथियों। पर अगर आप आज स्टार्ट करके थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन में अगर रहकर काम करते रहेंगे तो चैलेंज आएंगे जरूर, लेकिन जीवन में चेंजेस भी पक्के आएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं साथियों, जिंदगी 4 पिलर्स पर चलती है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी हैप्पीनेस। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर है तो लाइफ हिलती रहती है। तो आज हम इन 4 पिलर्स पर प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे साथियों। सबसे पहले बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पिलर, यानी कि आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा तो कुछ भी साथ नहीं देगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले अगर हेल्थ की बात करें, और इसमें इरिटेट होने की भी जरूरत नहीं है। हेल्थ पर काम करने का मतलब कोई मॉडल नहीं बनना है या कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ही कंट्रोल में रहने चाहिए। लाइफ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि जॉगिंग, योग, प्राणायाम। कुछ साइंटिफिक रिसर्च ये साफ साफ कहती है साथियों कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो अपने इमोशंस और अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से हैंडल करना जानते हैं। और जब माइंड कंट्रोल में होता है ना, तो लाइफ कंट्रोल में आने लगती है, वरना वही कंट्रोल छूट जाता है और लाइफ की पटरी से गाड़ी उतर जाती है। हेल्दी ईटिंग करिएगा। हम सभी को जंक फूड जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है, लेकिन लाइफ में जो गड़बड़ डिफरेंस आते हैं ये यहीं से शुरुआत होती है। घर का सिंपल खाना हो, फल फ्रूट हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, 3 से 4 लीटर रोज पानी पी लीजिए। इन सभी को अपने जीवन की रोज की आदतों में अगर आपने शामिल कर लिया साथियों, तो यकीन मानिए 30 दिनों के भीतर आप खुद ये फील करने लगोगे कि माइंड कितना तेजी से क्लियर हो गया, डीक्लटरिंग हो गई है। मेंटल हेल्थ की अगर बात करूं, जो कि दिखती नहीं है लेकिन सब कुछ यहीं से चलता है। मेंटल हेल्थ का एक गोल्डन रूल है साथियों, जो कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो। जो कंट्रोल में आपके नहीं है, जिस पर आपका जोर नहीं चल सकता, उसे छोड़ दो। सुनने में बहुत आसान है लेकिन करने में उतना ही मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल जरूर है साथियों। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद कहोगे कि मैं क्यों किसी और के बिहेवियर पर अपना मूड जो है वो खराब कर सकता हूं, मैं किसी और के बिहेवियर से अपना मूड क्यों खराब करूं। यहीं से मेंटल स्ट्रेंथ बनने की शुरुआत हो जाएगी। बहुत बार हम इमोशंस में आकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं साथियों। इसलिए रोज 10 से 15 मिनट खुद के साथ बैठो, अपने थॉट्स को सुनो, अपने दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उनको सुनो, उनको देखो, अपनी गलतियां ढूंढो, खुद से सच बोलना सीखो। जब आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया ना साथियों, तो समझ लीजिए आपने लाइफ को कंट्रोल करना सीख लिया। दूसरे नंबर का पिलर आता है साथियों आपकी वेल्थ। पैसा कमाना ही नहीं, उसे संभालना भी सीखना चाहिए। वेल्थ 2 तरीकों से बनती है साथियों। पहला, अपने काम में बेहतर बनकर 2 से 3 सॉलिड गोल बनाओ साथियों। 10 रेजोल्यूशन एक साथ मत लो, 2 या 3 गोल अपने बनाओ। बहुत साफ सुथरे क्लियरली अपने माइंड में बिठा लो कि ये मेरे 2-3 गोल हैं, और वो गोल अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी कि उनके पूरे होने की संभावना जरूर होनी चाहिए। आसमान से तारे तोड़ना ये कोई गोल नहीं हुआ साथियों। आज जो संभव है उसी को कीजिए।
ख्याली पुलाव और ख्याली दुनिया में मत रहिए। धरातल पर रहकर सोचिए कि क्या चीज है जो आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं। उसी तरीके का गोल बनाइए और फिर हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, जिसने अपने दिल को, अपने मन को मैनेज करना सीख लिया, उसने अपना पूरा साल मैनेज कर लिया। और जिसने अपना पूरा साल मैनेज कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को मैनेज कर लिया। डेली की टू डू लिस्ट लिखो, आज पूरे दिन मुझे क्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क उसी दिन खत्म कर लो। लर्निंग कभी बंद मत करो, सीखना बंद मत करो। कुछ नया दिखे तुरंत सीखो, भले ही वो आज रेलेवेंट ना लगे, लेकिन भविष्य में सही डॉट्स कनेक्ट जरूर होंगे। साथियों, पैसे को मैनेज करना सीखो। बहुत लोग पैसा कमाकर भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना आता। SIP क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, मनी कैसे ग्रो करता है। 20 से 30 की एज में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में चमत्कार कर सकता है। साथियों, इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखो। अब हम पहुंचते हैं लाइफ के तीसरे पिलर पर साथियों, जो कि है रिलेशनशिप्स। जो लोग साथ हैं वही असली ताकत है आपकी। बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बस लोग परेशान करते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि ग्रोथ की जो जर्नी है वो स्मूथ कभी नहीं होती। जैसे गेम में लेवल बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही चैलेंजेस भी बढ़ते चले जाते हैं। लोग बदलते हैं, बर्ताव, बिहेवियर बदलता है, लेकिन आपको खुद पर कंट्रोल हमेशा रखना है। क्वालिटी रिलेशनशिप के पीछे भागो। कौन नहीं है इस पर मत अटको, कौन छोड़ गया इस पर मत अटको। कौन है आज आपके साथ, उस पर ध्यान दो, समय दो, वैल्यू दो। मैं बहुत बिजी हूं, ये एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटल ग्रोथ में सबसे बड़ा सपोर्ट होता है साथियों। और अब हम पहुंचते हैं फाइनल पिलर, यानी कि हैप्पीनेस, जो बाहर नहीं होती है, अंदर से ही आती है। हम जिंदगी भर खुशियों को बाहर ढूंढते रहते हैं, असल में वो हमारे मन में अंदर ही है। हेल्थ अगर ठीक है, वेल्थ को मैनेज कर पा रहे हो, रिलेशनशिप अगर बैलेंस्ड है, तो हैप्पीनेस अपने आप आने लगती है साथियों। फिर भी कुछ बातें याद रखनी चाहिए हैप्पीनेस के लिए। जो आपको पसंद है वो करना कभी बंद मत करना साथियों। जो मन को अच्छा लगता है वो काम जिंदगी भर करो। सोशल मीडिया कंपैरिजन को बढ़ाता है। जब आप सोशल मीडिया पर जाते हो तो तुलना करना सीख जाते हो। ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा सफल लगता है, इसने मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लिया मुझसे कम एज में। ये कंपैरिजन जो है आपको अंदर ही अंदर काटना शुरू करता है। 2 से 3 घंटे रोज गैजेट्स को ऑफ रखो। फैमिली के साथ बैठो, बात करो, हंसी मजाक करो, कनेक्शंस बनाओ लोगों से। दूसरों की मदद करना सीखो, बिना एक्सपेक्टेशन के मदद करना सीखो। क्योंकि नेचर का ये रूल है कि जो लोग देते हैं उन्हीं को लौट कर आता है। जो चीज आप देते हैं वही आप तक लौट कर आता है, कई गुना बनकर। लेकिन देने का मोटिव रिटर्न कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं देना है कि आपको उससे ज्यादा वापस चाहिए। बस नेकी करो और आगे बढ़ते रहो साथियों। बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। आज अगर आप ये सब सुनकर सोच रहे हो ना कि मेरी लाइफ में तो बहुत कमी है, तो थोड़ा रुककर सोचो साथियों। आप चल पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, आप सीख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है साथियों। जब आप ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड में हमेशा याद रखते हो और उसकी दी हुई हर एक चीज के शुक्रगुजार होकर जिस दिन आप जीना सीख जाते हो, तो कंप्लेंट्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी लाइफ से। और एक दिन आप खुद से पूछोगे, मुझ पर जिंदगी इतनी मेहरबान आखिर क्यों है। बस इतना ही कहना है साथियों। 1 महीना पूरी ईमानदारी से छोटा छोटा स्टेप्स उठाना शुरू करो, लेकिन रोज करो बिना किसी ब्रेक के। अगर वीडियो ने आपको अंदर तक टच किया हो ना साथियों, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, खुद पर काम करते हैं। मिलूंगा अगले किसी ऐसी जबरदस्त वीडियो में। तब तक खुद को बेहतर बनाते रहने पर काम कीजिएगा साथियों। नया साल आपके लिए बेहद खुशियां लेकर आए,
आप में वो परिवर्तन लाए जिससे खुशियां अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो। साथियों, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2026। जय श्री राम।